हेलो एवरीवन, प्रगति सूत्र में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम 2 जनवरी 2026 करंट अफेयर सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को कवर कर चुके हैं। तो आज है पारी अवार्ड सेक्शन की। आई होप आपको पहले की सारी वीडियोस पसंद आई हो और आज की वीडियो भी बहुत पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला अवार्ड आता है गैलेंट्री अवार्ड्स पीस टाइम। ठीक है, ये कब दिए जाते हैं? ये 26 जनवरी की ईव को, यानी रिपब्लिक डे की ईव को, यानी 25 जनवरी की शाम को ये अनाउंस होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं किसको क्या अवार्ड मिला। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मिला है कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। कीर्ति चक्र मिला है मेजर अर्शदीप सिंह को और नायब सूबेदार दलेश्वर सुब्बा जी को और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर जी को। ठीक है, कीर्ति चक्र जो है वो 2 आर्मी पर्सनल को और एक एयरफोर्स ऑफिसर को मिला है। ठीक है, शौर्य चक्र में 13 अवार्डी है, जिसमें 1 पोस्टुमस है। पोस्टुमस मतलब मरणोपरांत। ठीक है, ये 13 नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने याद कर लिया। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये हाईएस्ट ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो किसी इंसान को देती है जो एक्सेप्शनल करेज, ब्रेवरी, सेक्रीफाइस या डिवोशन दिखाता है अपनी ड्यूटी की तरफ। ये सिविलियंस को भी दिया जा सकता है और यह यूजुअली मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस और सेंट्रल ये यूजुअली मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस और सीएपीएफ्स को दिया जाता है। उसके अलावा पुलिस पर्सनल्स को दिया जाता है और कुछ केसेस में सिविलियंस को भी दिया जाता है। ये ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये जो अवार्ड है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वॉर टाइप का मतलब है कि मान लीजिए किसी बैटल फील्ड में या किसी वॉर के वक्त किसी ने अगर एक्सेप्शनल सर्विस दी है, कोई करेज दिखाया कंट्री को सेव करने के लिए, तो ये अवार्ड दिया जाता है ना। ये वॉर टाइम बैटल फील्ड वगैरह में अगर कोई एक्सेप्शनल करेज दिखाता है तो ये 3 अवार्ड्स होते हैं वॉर टाइम के अंदर। सबसे पहला आता है हमारा परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, फिर आता है वीर चक्र। तो अगर हम परमवीर चक्र की बात करें तो परमवीर चक्र 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूट किया था और ये इफेक्टिव हो गया था 15 अगस्त 1947 से। मतलब अवार्ड्स के बारे में बात होना और सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया था, पर 1950 से इसे लागू किया गया। ये इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। महावीर चक्र इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये एनिमी की प्रेजेंस में कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री के एक्ट के लिए दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने एनिमी की प्रेजेंस के दौरान कुछ ऐसा दिखाया है, ब्रेवरी दिखाई है, तो उसे अवार्ड दिया जाएगा। ये भी 26 जनवरी 1950 को ही इंस्टीट्यूट हुआ था। ठीक है, तो वीर चक्र की बात करते हैं। वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये बैटल फील्ड में अगर कोई गैलेंट्री दिखा रहा है, कोई करेज दिखा रहा है, कोई ब्रेवरी दिखा रहा है, तो उसे दिया जाता है। ठीक है, ये भी 26 जनवरी 1950 को ही इंस्टीट्यूट हुआ था और ये जो आर्म फोर्सेस के रैंक मतलब आर्म फोर्सेस में जितने भी रैंक्स होते हैं उन सभी को दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया वॉर टाइम। अब हम बढ़ते हैं पीस टाइम की तरफ। पीस टाइम उनको दिया जाता है जो बैटल फील्ड के अलावा नॉर्मल लाइफ में सिविलियंस जो है ना, वो कुछ ऐसा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे किसी की लाइफ सेविंग करना या फिर किसी की डिज़ास्टर में हेल्प करना या कुछ और भी, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ये भी 3 होते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक चक्र की। बात करते हैं, ये इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, ये अगर कोई बैटल फील्ड से बाहर कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी, वेलर या सेल्फ सेक्रीफाइस दिखाता है तो उन्हें दिया जाता है। 1952 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था और इसका तब नाम रखा गया था अशोक चक्र क्लास 1। फिर 1967 में इसका रीनेम किया अशोक चक्र। ठीक है, अगला आता है हमारा कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और 1952 में इसका नाम रखा गया था अशोक चक्र क्लास 2। ठीक है, फिर 1967 में इसे भी रीनेम किया गया और नाम रखा गया कीर्ति चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र ये थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। 1952 में ये भी इंस्टीट्यूट हुआ था, तब इसका नाम था अशोक चक्र क्लास 3। फिर रीनेम किया गया एज शौर्य चक्र इन 1967। यह एंटी टेरर या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहा है, इसमें कोई अपनी एक्सेप्शनल सर्विस दिखा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, जिससे हमारे देश को मदद मिल रही है, तो उनको दिया जाता है। तो ये हो गया है गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में सब कुछ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला अवार्ड आता है जीवन रक्षा पदक अवार्ड। इसमें 30 अवार्डीज रहे, 6 पोस्टुमस यानी 6 मरणोपरांत दिए गए, 3 होते हैं ये भी, सर्वोत्तम, उत्तम और जीवन रक्षक। ठीक है,
सर्वोत्तम जो है इसमें 6 पर्सन्स को अवार्ड दिया गया है, 2 लाख कैश प्राइज़ है। उत्तम में 6 पर्सन्स को अवार्ड दिया गया है और 1.5 लाख कैश प्राइज़ है। जीवन रक्षा पदक में 18 पर्सन्स को अवार्ड दिया गया है, 1 लाख प्राइज़ कैश प्राइज़ है। इसमें भी नाम याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है अवार्ड इसका। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जीवन रक्षा पदक अवार्ड के बारे में। ठीक है, तो जीवन रक्षा पदक सीरीज़ ऑफ अवार्ड जो है ये उन सिविलियंस को दिया जाता है जो लाइफ सेविंग एक्शन एक्ट करते हैं। ठीक है, किसी की लाइफ सेव करने का एक्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। जो दूसरों की उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरों की लाइफ सेव करने में एक्सेप्शनल करेज दिखाते हैं। ठीक है, सिविलियंस। ये 30 सितंबर 1961 को स्टैब्लिश हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेचर है सिविल लाइफ सेविंग अवार्ड पोस्टुमसली दिया जा सकता है। और अनाउंसमेंट जो है इसकी भी यूजुअली रिपब्लिक डे 25 जनवरी की जो ईव आती है, रिपब्लिक डे की जो ईव है यानी 25 जनवरी को होती है इसकी भी अनाउंसमेंट, जैसे कि गैलेंट्री अवार्ड्स होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टीलर प्राइज़। टीलर प्राइज़ दिया गया है टॉपिक ईयर्स को माइक्रोसियल रिसर्च के ऊपर। ठीक है, अब ये माइक्रोसियल बैक्टीरिया के ऊपर है ये रिसर्च। आप बताइए माइक्रोसियल बैक्टीरिया क्या होता है, क्या करता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अभी टीलर प्राइज़ ये नोबल फॉर एनवायरनमेंट होता है, नोबल प्राइज़ होता है एनवायरनमेंट सेक्टर में। 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था। एडमिनिस्टर किया जाता है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। जॉन और एलिस टेलर ने इसे फाउंड किया था और इसका जो रिवॉर्ड है वो रहता है यूजुअली $250,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्म पानी अवार्ड ये पहले देख लेते हैं किसको दिया गया है। ये दिया गया है इलैयाराजा को। ठीक है, किसे दिया गया? इलैयाराजा। ये वेटरन म्यूज़िक कंपोज़र रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने 1500 फिल्म से ज़्यादा फिल्म मेकअप म्यूज़िक कंपोज किया है। उसके अलावा मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 7000 सॉन्ग से भी ज़्यादा क्रिएशन किया है। ठीक है, अब ये पद्म पानी अवार्ड क्या होता है देख लेते हैं। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इंडियन सिनेमा के अंदर। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ये उन इंडिविजुअल्स को ऑनर करता है जिन्होंने सिनेमा के वर्ल्ड और आर्ट्स में हाईली कंट्रीब्यूट किया। पद्म पानी का मतलब होता है लोटस बियरी। ठीक है, ये एक फॉर्म है अवलोकितेश्वरा का जो एक बोधिसत्व है। ठीक है, पद्मवानी पेंटिंग जो है ये अजंता केव्स में देखी जाती है और इन्हें एक मास्टर माना जाता है एंशिएंट इंडियन आर्ट का। इसलिए इसे ऐसे ही दिया जाता है कि जो मास्टर है किसी आर्ट का उसे अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड सिम्बलाइज करता है क्रिएटिविटी, कंपैशन, विजडम एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये पद्म पानी अवार्ड इनको दिया मतलब इन्होंने क्रिएटिविटी क्या दिखाई इलैयाराजा जी ने कि इन्होंने इंडियन अलग अलग लैंग्वेजेस में इतने सारे सॉन्ग्स कंपोज किए। अब हम देखें अगर कुछ और पास्ट अवार्डीज़ जो रहे हैं इस के वो है जावेद अख्तर, सईद परमजीत और ओमपुरी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025। ये ग्रासा मशेल को अवार्ड दिया गया है। ये मोज़ाम्बिक से राइट एक्टिविस्ट है। ठीक है, और इसका प्राइज़ अमाउंट रहता है यूजुअली 10 मिलियन, है ना। पॉपुलर नेम है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। 1986 में इंस्टीट्यूट हुआ बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी की मेमोरी में। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है और ये जो मतलब इंटरनेशनल अवार्ड इसलिए कि ये जो ट्रस्ट है ये इंटरनेशनली अगर कुछ अच्छा काम करता है, कोई पीस से रिलेटेड या पीस डेवलपमेंट से रिलेटेड या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में कोई कुछ काम करता है तो उसे दिया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, प्राइज़ में क्या क्या आता है? ट्रॉफी, साइटेशन, कैश अवार्ड ऑफ ₹1 करोड़ और इसकी फ्रिक्वेंसी एनुअल है, मतलब साल में एक बार दिया जाता है। अगला आता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये किसे मिला है? सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीता अशोक शेलके। ठीक है, हमने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ लिया था। ये अनाउंस किया जाता है 23 जनवरी हर साल। ठीक है, और ये इसमें अगर देखें तो कैश प्राइस देखें तो इंस्टीट्यूशन को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं और इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए। अब अपने सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन का मतलब है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, और ये इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। बाकी ये क्वेश्चन है कि जो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने ऐसा क्या काम किया कि उसको ये अवार्ड मिला। ठीक है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला आता है इंटरनेशनल लिविंग लीजेंड अवार्ड 2026। ये कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में प्रेजेंट किया जाता है। इसके अवार्डी रहे डॉक्टर विनोद चौधरी। इंडिया से अगर देखें तो कलिंगा जो लिटरेरी अवार्ड है वो मिला है
अच्युतानंदन को, जो ओडिया राइटर है। और अगर इंटरनेशनल में देखें तो कलिंगा लिटरेरी अवार्ड मिला है डेजी रॉकवेल को। अभी डेजी रॉकवेल कौन है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला आता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ देता है तो उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। तो अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ्लावर मंडला को, ये इसका नाम, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लावर मंडला का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। ये लार्जेस्ट फ्लावर पोर्ट्रेट है जो देखी गई है अहमदाबाद फ्लावर शो में। थीम थी इसकी भारत एक छत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कोई ऐसा स्टैटिक नहीं। अगला है 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026। इसके अंदर बेस्ट ड्रामा फिल्म जो है वो दिया गया है फोकस फीचर्स को फॉर वर्क हैमनेट। ठीक है, अगला आता है बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी। अगला आता है बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी, जो दिया है वार्नर ब्रोस को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एनिमेटेड दिया है नेटफ्लिक्स को के पॉप डेमन हंटर के लिए। बेस्ट नॉन इंग्लिश दिया है नियॉन को द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर दिया पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दिया है जेसी बुकले को हेमनेट के लिए। और बेस्ट एक्टर ड्रामा दिया है वैगनर मोरा को सीक्रेट एजेंट के लिए। ठीक है, तो वो मोस्टली ये वन बैटल आफ्टर अनदर, हेमनेट और सीक्रेट एजेंट के चारों तरफ ही घूम रहा है। आप याद रखना, ये पूरा वैसे सब याद रखना जरूरी है, पर ये वो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है जो आपको याद रखनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, मूवी पूछ सकते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का नाम पूछ सकते हैं, बेस्ट डायरेक्टर का भी पूछ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है इसको सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अवार्ड माना जाता है आफ्टर ऑस्कर्स। मतलब फिल्म अवार्ड में अगर देखें तो ऑस्कर के बाद ये सबसे बड़ा। ठीक है, और ये जो है फिल्म और टेलीविज़न दोनों कैटेगरीज में दिया जाता है। ये 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय एफर्ट्स ऑफ हॉलीवुड फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन। 1955 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज किया गया, रखा गया हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। 1956 के अंदर टेलीविज़न कैटेगरी इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई। फिर 2023 में और भी रिफॉर्म्स आए और इस एसोसिएशन का नाम गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन रखा गया। ठीक है, उसके बाद 2024 में ये जो अवार्ड्स थे ये प्रोड्यूस किए जाने लगे डिक क्लार्क प्रोडक्शन के द्वारा। चैरिटेबल वर्क अभी भी गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन ही कर रही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज ही की वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही ये वीडियो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज possible to your followers to help them. Thank you so much.